हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें कवर किया गया है। एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है, आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस दिया है राइट डिटेल नोट ऑन। पहला दिया है कोलिनर्जिक ड्रग और दूसरा दिया है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो पहले हम कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी ही है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग आर एजेंट दैट मिमिक और इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग वे एजेंट होते हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक यानी कॉपी करते हैं या उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं यानी कि उत्तेजित करते हैं। स्टिमुलेट मीन्स होता है बढ़ाना या उत्तेजित करना। अब इसको थोड़ा सिंपल में और शॉर्ट में देखते हैं। ड्रग्स विच मिमिक और इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन आर कॉल्ड कोलिनर्जिक ड्रग। मिमिक और इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये इसका मेन पॉइंट है। आप इसको याद कर लेंगे तो पूरा लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए एक बार और इसका पॉइंट याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसका भी हिंदी देख लेते हैं। तो इसका हिंदी भी बहुत सिंपल है। कह रहा है वे दवाएं जो एसिटाइलकोलिन की क्रिया की नकल करती है या कॉपी करती है या उसे बढ़ाती है, उन्हें कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बड़ा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएगा, तो इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें होता है डायरेक्ट एक्टिंग। ये ड्रग एसिटाइलकोलिन की तरह डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाकर काम करती है। मतलब ये ड्रग एसिटाइलकोलिन बनने का वेट नहीं करती, खुद ही जाके काम कर देती है। अब मैस्क्रेनिक एगोनिस्ट में लिखना है। 2 से 3 ड्रग का नाम लिख देंगे, हो जाएगा। पिलोकार्पिन, कार्बाकोल, बेथानेकोल, मतलब 3 लिख देंगे, हो जाएगा। निकोटिनिक एगोनिस्ट में होता है निकोटीन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क्रेनिक एगोनिस्ट और निकोटिनिक एगोनिस्ट क्या है। तो देखिए, ये दोनों ही एक रिसेप्टर हैं। मस्क्रेनिक रिसेप्टर ऑर्गन्स में होते हैं जैसे आई, हार्ट, ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, और निकोटिनिक रिसेप्टर मसल्स और नर्व जंक्शन पर होते हैं। अगला है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसको एंटीकोलिनेस्टरेज भी कहते हैं। ये भी 2 तरह से काम करता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हो जाएगा नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, प्रीडोस्टिग्मिन, और इरिवर्सिबल में हो जाएगा इकोथियोफेट, आर्गेनोफॉस्फेट्स। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पुपिल कंस्ट्रिक्शंस यानी मियोसिस, पुपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है सेलिवेशन इंक्रीज, मतलब सलाइवा को इंक्रीज करता है, यानी कि लार ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। और लास्ट है इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज, ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट को भी इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।